डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 3, पाठ का नाम तंतु से वस्त्र तक। बच्चों, आज अपन आप सभी पाठ 3 को समझेंगे। मैं आपको पढ़ कर समझाऊंगा। आप अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल और किताब सामने रखकर खोल कर बैठें। ध्यान से सुने। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझों ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर। बच्चों, ये जो दुकान आपको दिखाई दे रही है, ये कपड़ों की दुकान है। इसमें सभी तरह के वस्त्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? बच्चों, यहाँ पे सभी तरह के वस्त्र दिखाई दिए, यानी चर्चा की गई। ऊनी वस्त्रों की भी चर्चा की गई, सूती वस्त्रों की भी चर्चा की गई। ठीक है ना? तो इनका पहचान, इन सब की पहचान आपको होनी चाहिए। कृत्रिम वस्त्र कौन से हैं, रेशमी वस्त्र कौन से हैं, सूती वस्त्र कौन से हैं, ये सभी आपको इन सभी की पहचान होनी चाहिए बच्चों। अब बच्चों 3.1 वस्त्रों में विविधता की चर्चा करें। क्रियाकलाप 1 देखें। अब अपने पास के किसी दर्जी की दुकान पर भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं
तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? बच्चों, हम यदि दर्जी के पास से जो टुकड़े मिल जाएंगे और जो टुकड़ा है इसकी जानकारी दर्जी से लेकर हम उस पर उसका नाम लिख देंगे या लेबल लगा देंगे और इस तरह से हमें पहचान हो जाएगी कि ये कपड़ा ऊनी है, ये कपड़ा सूती है या ये कपड़ा रेशमी है। बच्चों, अब क्रियाकलाप 2 की चर्चा करें। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम ये देखते हैं कि तागे को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? बच्चों, अब अपन पार्ट यानी दूसरे पेज पे आ गए हैं। जैसे ये बोल रहे हैं तागे दिखाई दे तो पिन या सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे खींच सकते हैं, यानी कपड़े में से एक डोरी या तागा या धागा अपन खींच सकते हैं। अब बच्चों तंतु 3.2 की चर्चा करेंगे। बच्चों ध्यान से देखें। क्रियाकलाप 3 आप सभी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित है कि आप समझ भी रहे होंगे और इसे पुनः इन पेजों को पढ़कर फिर समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों आप सभी किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा या तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों हाथों से ये तागे को खींच रहे हैं या इस तरह से पकड़े हैं। 3.4 देखें, दोनों हाथों से तागे को पकड़े हैं और 3.5 देखें, तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। यानी जो तागा या धागा है आप उस पतले से धागे में देखेंगे कि यह और लड़ियों से मिलकर बना है। बच्चों सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। यानी जो धागा होता है वह धागा और पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। इन पतली पतली लड़ियों को बच्चों अपन तंतु कहते हैं। ध्यान से देखें बच्चों, ये तंतु आपको दिखाई दे रहा है। वस्त्र तागे या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं?
कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। बच्चों, जो कपड़े हम पहनते हैं कुछ तो प्राकृतिक यानी जैसे पादप से यानी पादप पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ तंतु हमें जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं और इन दोनों तरह के तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादप से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ तथा बकरी की कर्तित ऊनी से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बाल से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जाता रहा है। इन्हें संश्लेषण कहते हैं। बच्चों, जो धागे या तागे हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं तो कुछ तागे या धागे हम संश्लिष्ट तंतुओं से भी प्राप्त करते हैं जिनको कृत्रिम यानी मानव के द्वारा बनाए गए तागे होते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, इस तरह से हमने ये पाठ पढ़ा और आपने भी यह पाठ समझने का प्रयास किया। आप सभी इस पाठ को जितने पेज अपन ने पढ़े उनको पुनः पढ़ें और समझने का प्रयास करें और इसमें जो प्रश्न आपके समझ में आते हैं उन प्रश्नों को आप निश्चित एक कॉपी में अवश्य नोट करें। बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।